क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। रिकर्सिव रूल से करना है, ठीक है। T1 दे रखा है -5 और सीक्वेंस भी दे रखा है। बोला गया फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ऊपर से 52 दिया हुआ है, कह रहा है बताओ वो कौन सा टर्म्स है। इतनी बात समझ आ गई? विच टर्म इट इज, तो 52 जो है वो कौन सा टर्म है, ठीक है। नहीं समझ आया, इधर क्वेश्चन देखोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो क्या कह रहा है। T1 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? -5 और सीक्वेंस क्या दिया हुआ बताना। सीक्वेंस दे रखा है Tn प्लस में 1 इक्वल टू Tn प्लस में 3। ध्यान दे इधर, आगे बोला गया 4 एंड मोर देन और इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 भी रख सकते हो और 1 से, तो ऐसे रखेंगे 1 2 3 4 5। इसका मतलब होता है इक्वल टू और मोर देन, यानी 1 और 1 से ज्यादा रखनी है, ठीक है। अभी रखेंगे, अभी रख के देख ही लेते पहले। देखो तो यहां लिख देना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज, n की वैल्यू क्या रखे? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैंने बोल दिया n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड n की वैल्यू ये रखेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। सीक्वेंस क्या दे रखा है, देखो इधर दे रखा है Tn प्लस में 1 इक्वल टू Tn प्लस में 3। तो पहले क्या रखेंगे? 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट रख लेते हैं 1। T1 प्लस में इक्वल टू Tn की जगह प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 1, और ये हो जाएगा T1 प्लस में 3। T1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बताओ कितनी है? -5 प्लस में -5 में से 3 गया -2। बात समझ आ गई? दोबारा देखो, अब n की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। n की जगह रखेंगे 2 प्लस में 1 इक्वल टू t का t n की जगह प्लस में 3। ये हो जाएगा t क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, और यहाँ हो जाएगा T2 प्लस में 3। T2 की वैल्यू कितनी है? देखो T2 की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी है? -2 प्लस में 3 में से 2 गया प्लस का 1। अब n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3। तो t का t n की जगह प्लस में इक्वल टू t का t n की जगह प्लस में 3। तो ये हो जाएगा T4। क्या हो जाएगा? T3 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस में इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 3 और 1 क्या हो जाएगा? बताओ। अभी और देखो, n की जगह क्या रखेंगे? 4 प्लस में, देखो इधर देखो कैसे, t का t n की जगह 4 प्लस का 1 है तो इक्वल टू t का n की जगह प्लस में, बस हमें क्या कर रहा है? n की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना, बस यही करना है, ठीक है। अच्छा T4 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस में 3, तो T5 कितना आ जाएगा? कितना आ गया? बात समझ आ गई? बात समझ आ गई नहीं आ गई? सीरीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीरीज हो जाएगी। देखो फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, सेकंड टर्म भी निकल गया, थर्ड टर्म भी निकल गया, फोर्थ टर्म भी निकल गया और 5 टर्म भी निकल गया। अगर एक टर्म और निकालना है तो पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं। t का t n की जगह 5 प्लस में 1 इक्वल टू t का t n की जगह 5 प्लस में 3। ये हो जाएगा T6। क्या हो जाएगा? T6 इक्वल टू T5 की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस में इक्वल टू 10। अब Tn की सीरीज बन जाएगी। Tn का मतलब पहले T1 फिर T2 फिर T3 ऐसे करके रखो।
तो T1 की वैल्यू कितनी है? -5 कोमा। T2 की वैल्यू कितनी है? -2। T3 की वैल्यू 1। T4 की वैल्यू 4। T5 की वैल्यू, बस अब क्या लिखना, बस डॉट 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 कर दो। इसका मतलब ये सीरीज चलती रहेगी। ये सीरीज क्या हो जाएगा, और ये ना एपी बन गया। क्या बन गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पता है एपी किसे कहते हैं? जिसका डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है? इनका डिफरेंस चेक करो सेम है, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में कितने कितने का गैप है पता है आपको? 3 का गैप है। कितने का? एक बात देखो, पहले कितना था? -5। -5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। -2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 में 3 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 7। 7 में 3 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 10। मतलब कितने कितने का डिफरेंस है? बात समझ आ गई? इधर देखो, ये एपी है। क्या है? तो T1 कितना दे रखा है? -5। क्या दे रखा है? डी निकाल ले। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी लिख भी दूंगा, मैं फॉर्मूला लिख भी दूंगा। डी कैसे निकालते हैं? तो लिख देते हैं T2 में से T1 माइनस कर दे, अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दे, पता चल जाएगा। क्या बोला मैंने? देख इधर शिवम, T2 में से फॉर्मूला ये, T2 में से क्या माइनस कर देंगे? हाँ, 8.2 में पूरा यही है। T2 कितना है? -2। ये वाला साइन है तो माइनस। T1 की वैल्यू कितनी है? -5। एक बार दोबारा, T2 की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 लिख दिया। माइनस का T1 कितना दे रखा है? -5। तो 2 माइनस थे, इसलिए एक माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है ना? माइनस माइनस 5 में से -2 गया 3। वो तो मैंने बचाई था, 3 आएगा ही, है कि नहीं? बताया था, नहीं बताया था? अब Tn का फॉर्मूला होता है। Tn का क्या होता है? a प्लस n - 1 इंटू में d। Tn इक्वल टू a प्लस a का प्लस लिख दो, ऐसे छोड़ दो, ये लिख दो। Tn इक्वल टू T1 प्लस में n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला है। क्या है? तो T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, यानी टर्म फर्स्ट, टर्म ऐसे T2, ऐसे ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है, ये T4 होता है, T5, ऐसे करके एक सीरीज चलती है ना। n का मतलब तुम्हें पता है नंबर, d का मतलब बता ही दिया मैंने। तो Tn दे रखा है। Tn क्वेश्चन में पता है कितना दे रखा है? 52। ये सेकंड पार्ट करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? यहां से सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। Tn दे रखा है कितना, बताओ कितना दे रखा है? 52 दे रखा है। कह रहा बताओ वो कौन सा नंबर है, कौन सा टर्म पे आएगा। ऐसे करके सीरीज चलेगी ना, तो बोल रहा 52 कितने नंबर पे आएगा। अब एग्जांपल के लिए बता दो, इधर आओ, ये 7 कौन सा टर्म पे आता है? तो इधर देखो 1 2 3 4 5, तो बता दोगे कितने नंबर पे आएगा? 5। ऐसे करके 52 भी आएगा ना, तो वो कह रहा है वो कितने नंबर पे आएगा? फॉर्मूला T1 की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस है तो n दे रखा है नहीं, -1 का, और d की वैल्यू कितनी है? ये माइनस का 5 इधर आके, तो 52 में क्या प्लस कर दोगे? 5 इक्वल टू n माइनस इंटू में 3। ये क्या हो जाएगा? 57। 3 मल्टीप्लाई का इधर आके n माइनस, डिवाइड करना आता है कि करके दिखा दूं? 57 को 3 से 3 बन जा, क्या बचा? 3 9 जा 27। कितने पे गया? 19। ये माइनस का 1 इधर आके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब, अगर बता रहा हूं इसका मतलब क्या है कि 52 कितने नंबर पे आएगा? 20 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा? वही पूछा।